दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को काफी शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो लोगों को खुशी, गम, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु के से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा जब समय का चक्र बदलता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही लोगों के जीवन में कभी दुख तो कभी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में कब शुभ समय आएगा? यह अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज उन संकेतों के बारे में जिनसे आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके साथ शुभ होने वाला है या फिर अशुभ। जिन संकेतों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तब उन्होंने पूछा कि हे नारायण, कृपया कर मुझे यह बताएं कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले खुशी तथा गम के बारे में पहले ही अंदाजा कैसे लगा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, मैं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों तथा अपने भक्तों के द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं परंतु अज्ञानी मनुष्य माप नहीं पाते हैं। इनमें से पहला संकेत यह है कि अगर किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनके भाग्य का द्वार जल्दी ही खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं उन मनुष्यों की सहायता करता हूं। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हैं तो और आपने भी ऐसा महसूस किया हो तो नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे ऋषि देव, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर हमेशा मुस्कान दिखाई देने लग जाए, अर्थात वह मनुष्य हर समय खुशी तथा उल्लास से भरा रहता हो और उसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया हो, तो फिर उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। और दोस्तों, प्रसन्नचित्त लोगों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं और ऐसे में मनुष्य के जीवन में खुशियां तथा उल्लास आने लग जाए तो ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि उनके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तीसरा संकेत बताते हुए कहते हैं, अगर किसी मनुष्य के घर में गाय बार बार रोटी खाने के लिए या फिर हर दिन रोटी खाने के लिए आए या फिर उसके घर पर बंदर आए और कोई सा भी सामान उठा कर ले जाए या फिर उनके घर में बिल्ली ने अपने बच्चे दिए हों या फिर पक्षी उनके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए आने वाला समय उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चौथे संकेत को बताते हुए कहते हैं, अगर किसी मनुष्य के घर कोई बच्चा बार बार खेलने आए या फिर किसी मनुष्य को देखकर कोई बच्चा बार बार मुस्कुराए तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ होगा और उसके नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी ऋषि मुनियों तथा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चे में भगवान का रूप होता है और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अवश्य बताएं। पांचवा संकेत भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे कम होने लगे या फिर मनुष्य को पैसे कमाने के कई सारे स्रोत नजर आने लग जाए तो ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में लक्ष्मी का वास जल्द ही होने वाला है और उसे सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो कि पहले नहीं ठहरता था। और छठा संकेत बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य भगवान की पूजा कर रहा हो और उस मनुष्य को ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है या फिर उसके घर में बड़े दिनों के बाद अतिथियों का आगमन हुआ हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में भी खुशियां तथा खुशहालियों का आगमन होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग तथा किसी पुरुष का दायां अंग फड़कने लगे तब उस मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण सातवें संकेत में बताते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले तथा उसे रास्ते में गौ यानी गाय के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत के द्वारा उसे यह आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसे में उस मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि वह जिस कार्य के लिए भी अपने घर से निकला है उसका वह कार्य अवश्य से ही पूरा होगा। तो मित्रों, यह थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए वह 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर जिन्हें याद रखकर आप अपने आने वाले जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों तथा परिवारजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।